हेलो दोस्तों, मौन एक शक्तिशाली कला है। यह हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने भीतर से जुड़ने मदद कर सकता है। यह दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने और संघर्ष से बचने का तरीका हो सकता है। एक समय की बात है, एक युवक था जो बहुत बीमार था और बातूनी भी था। उसे हर चीज के बारे में बात करना पसंद था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान बुढ़े साधु से मिलने का निर्णय लिया। युवक ने अपने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि वह हमेशा बात करता रहता था और रुकने वाला नहीं था। साधु ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। युवक की कहानी समाप्त होने पर साधु ने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा। युवक सहमत हो गया और साधु उसे मौन की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। साधु ने युवक से कहा कि मौन स्वाद करने का एक तरीका है। अपनी आंतरिक के साधु आपके विचारों और भावनाओं को सुनने का एक तरीका है। यह दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का भी एक तरीका है। युवक ने साधु की सलाह को दिल से लिया। उसने अधिक बार मौन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जितना अधिक वह चुप रहता था, वह अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में और अधिक जानने में सक्षम था। उसने यह भी पाया कि वह दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में सक्षम था। एक दिन वह युवक जंगल से गुजर रहा था जब उसकी मुलाकात लोगों के एक समूह से हुई जो बहस कर रहे थे। युवक को बहस में हिस्सा के लिए लोभित किया, लेकिन उसे साधु की शिक्षाएं याद थीं। उसने गहरी सांस ली और चुप रहा। जो लोग बहस कर रहे थे वे युवक को वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उन्होंने बहस करना बंद कर दिया। वे सभी बैठ गए और युवक की बातें सुनने लगे। युवक ने शांति और समझ के महत्व के बारे में बात की। उसने कहा शांति की बारे में बात की, मौन के बारे में जो लोग बहस कर रहे थे। युवक के शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक दूसरे के साथ शांति बनाने का फैसला किया। उन सभी ने हाथ मिलाया और दूसरी का अधिक सम्मान करने वादा किया। युवक ने जीवन भर मौन रहने जारी रखा और वह एक बुद्धिमान लड़का बन गया। शिक्षकों, उन्होंने दूसरों को मौन की शक्ति और शांति और समझ के महत्व के बारे में सिखाया। जब हम चुप रहते हैं तो दूसरों को सुनने और उनसे सीखने की अधिक संभावना होती है और हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने की भी संभावना रखते हैं। आज की व्यस्त दुनिया में मौन के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मौन हमारी भलाई के लिए आवश्यक है। यदि हम खुश और पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हमें मौन के लिए समय निकालना होगा। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। प्रत्येक दिन मौन में अधिक समय व्यतीत करें, भले ही वह केवल कुछ मिनट ये सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। कुछ समय शांति से बैठने और अपने विचारों और भावनाओं को सुनने के लिए आप जो भी सीखेंगे उस पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमो बुद्धाय।